नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशन को हम एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। और ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले आपको ये हेडिंग लिख लेनी है। जब भी आप अपनी कॉपी पे करेंगे पहले हेडिंग, फिर हमने क्या किया है उसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखना है हमें? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ अ चार्जेस माइनस नेगेटिव q and plus q separated by a distance 2a and placed at a free space। मतलब क्या है? मतलब हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या होता है? 2a होता है, वही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2a है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a से o तक का a है, o से b तक का डिस्टेंस भी क्या है? a है। शायद आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है? लेट P बी द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। हमने एक पॉइंट लिया है इक्वेटोरियल लाइन पर, जहाँ पॉइंट लिया है वो क्या है? आपका P। पहले जो आपने एक्सियल लाइन पे लिया था वहां पर मैंने एक्स एक्सिस पे लिया था सीधे। अब इस पे हम इक्वेटोरियल लाइन पे ले रहे हैं, मतलब ऊपर लेंगे पॉइंट P। तो पॉइंट P पर ही हमें क्या निकालना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो हमने ले लिया लेट P बी द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो O से जो उसका डिस्टेंस है P पर वो क्या है? आपका R है, जो कि आपके सामने इमेज नजर भी आ रही है। फिर क्या है? लेट E वेक्टर A एंड E वेक्टर B द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। E वेक्टर A एंड E वेक्टर B, देखिए आपके पास E वेक्टर A एंड E वेक्टर B फील्ड्स एट अ पॉइंट P। पॉइंट P से दो वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं आपके। पहला E वेक्टर B है, दूसरा E वेक्टर A है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। ड्यू टू द एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्जेस नेगेटिव Q एट पॉइंट A पर जो E वेक्टर है वो आपको नजर आ रहा है, जो कि नेगेटिव चार्ज के लिए, एंड चार्ज प्लस Q मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पॉइंट है एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो EB बन रही है, इसलिए इसका नाम E वेक्टर B दिया गया है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज गिवन बाय, जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? E वेक्टर इज इक्वल टू, जो टोटल वेक्टर है वो आपका क्या होगा? E वेक्टर A प्लस E वेक्टर B। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। इसमें थोड़ी सी कुछ कॉमन तो एक्सियल लाइन वाली भी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, जो कि यहाँ पर सेम है एक्सियल लाइन में, और इक्वेटोरियल लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वहां पर भी हमने कंसीडर किया था और यहाँ पर भी कंसीडर किया है, बस वहां पर एक्सियल लाइन पर हमने पॉइंट लिया था P, अब यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर हमने पॉइंट P लिया है। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे करते हैं फिर हमसे। तो हमारे पास E वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा बेटा? 1/4πε0, जो कि आपका कुलम्ब्स लॉ एट अ पॉइंट P हम ले रहे हैं। तो 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर मतलब A और P पर हम पॉइंट P से देख रहे हैं, तो इनके बीच का चार्ज क्या होगा? 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। इसी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B क्या होगा? 1/4πε0 Q अपॉन VP का स्क्वायर। BP का स्क्वायर, BP कहाँ है बेटा? ये रहा। पॉजिटिव के लिए BP का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि नीचे क्या होता है? R स्क्वायर होता है। नीचे क्या होता है? उसमें R स्क्वायर होता है। आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पर R, जो R की जगह पर डिस्टेंस क्या है Q से पॉइंट P तक के लिए, वो हमारा क्या है? यहाँ पर AP का स्क्वायर है, यहाँ पर BP का स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है जो हमने ये चीज लिख के दिखाई। अब 1/4πε0, यहाँ से आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट देख लीजिए। जो AP का स्क्वायर होगा बेटा, AP का स्क्वायर
वो किस दो चीजों से मिलकर बना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एपी का स्क्वायर आप ये देख सकते हैं, ये इस ट्राइंगल के लिए ए ओ पी के लिए ये क्या है, एक ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए है। तो यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एपी के स्क्वायर को एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। तो एओ का स्क्वायर बेटा क्या है, ए का स्क्वायर, और पीओ का स्क्वायर क्या है, आर। तो आर का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखा दिए। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपॉन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीपी के केस, बीपी स्क्वायर के केस में भी कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। ओ का स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, पीओ का स्क्वायर क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, पीओ का स्क्वायर आपका, यहाँ पर सॉरी, ओबी का स्क्वायर जो है आपका ए स्क्वायर हो गया, और पीओ का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा, दोनों ही पॉइंट सेम रहेंगे क्योंकि उनका डिस्टेंस यहाँ पर आर ही है और यहाँ पर ए स्क्वायर। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके सेम रहेंगे। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये आपको लिख के दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। देखिए आप ई और ईबी आपको क्या दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इट मे बी noted that e vector of A and e vector of B magnitude will same मैग्नीट्यूड में क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं P M N और L इन P M N L is a parallelogram पैरेललोग्राम जो आपके पास ये पी ई एम एन ई क्या, एक पैरेललोग्राम है। पी एन एम एल इज ए पैरेललोग्राम वेयर पी एन इज अ रिजल्टेंट वेक्टर जो, अब पी एन आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ई वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ई वेक्टर applying electric field at P, applying electric field at a point P. So in triangle आप यहाँ ट्रायंगल देखें तो ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ए पी बी, तो ये इक्वेशन बेटा हमारी फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। इन ट्रायंगल ए पी बी मैग्नीट्यूड ऑफ ई अपॉन पी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसके इक्वल में, तो यहाँ आ जाएगा आपका ई वेक्टर अपॉन में आ जाएगा पी ए, या पी ए लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी ए लिख दिया आपने पहले, ठीक है। बी ए तो जब लिखेंगे जब आपका वेक्टर क्या होगा, ई बी वेक्टर होगा।
तो यहाँ पर बीपी हो जाएगा, पी भी लिख सकते हैं या बीपी लिख सकते हैं, तो हमने पी भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ई वेक्टर अपॉन पी बी ए हो गया, ई वेक्टर अपॉन पी ए हो गया, ई वेक्टर बी अपॉन पी बी हो गया। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो आपके इक्वल ही है, इसीलिए इक्वल में लिखे, क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि ई वेक्टर ए और ई वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर इन ट्रायंगल ए पी बी हमने ये इक्वल कैसे हुए, अप्लाइंग वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। क्या लगाया, वेक्टर एडिशन। ये इसका इक्वल हुए, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ये आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ई वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर वो पी बी ए के इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये। इसी प्रकार ई वेक्टर ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, पी ए के, तो वो लिखा है। इसी प्रकार ई वेक्टर बी क्या है, ई वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, इसके मैग्नीट्यूड के है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इससे मैं नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लो आपके लिए। तो इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर ऑफ ए इंटू पी बी ए अपॉन पी ए, बी ए अपॉन पी ए। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए, इसकी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो है, ये हमारे पास, ठीक है। इनटू पी ए हमारे पास क्या है, बी ए, बी ए हमारे पास क्या है, बी ए जो है हमारे पास वो क्या है, 2a है, क्योंकि a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a अपॉन, ये हमारे पास क्या है 2a है। और पी ए क्या है हमारे पास, पी ए। अब देखिए पी और ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ए हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर। ये वही है जो एपी का स्क्वायर निकाला था बेटा, यहाँ ध्यान रखना। क्या निकाला था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर क्या होगी 1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तभी 1/2 नहीं आया, मगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा 1/2 आएगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a अपॉन, ये बेस सेम है, इसकी पावर यहाँ पर बेटा 1 है, इसकी हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो बेटा ये पोर्शन में क्लियर कर देता हूँ, देखिए बेटा। तो हमारे पास यहाँ तक मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर आ चुका है। अब आप जानते हैं यहाँ पर, ये आप इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग पी ए की निकल रहा है, ठीक है। अब अलोंग किसकी निकल रहा है, अलोंग पी ए की हम निकाल रहे हैं। और ये हमारी इक्वेशन मान लो मैंने ए मान ली है, कौन सी इक्वेशन है, ए। और हम ये भी जानते हैं, देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस चीज की जगह पर P इंटू 2a की जगह पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर तो यहाँ तो वेक्टर होता है, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ तो वेक्टर होता है, तो ई वेक्टर, मगर यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ वेक्टर नहीं आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ये इक्वेशन हो गई आपकी बी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यूजिंग बी इंटू ए, हमने बी इक्वेशन का यूज किया ए के अंदर, तो हमारे पास ये क्यू इंटू 2a क्या बन गया, वो पी बन गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इफ यहाँ पर आप लास्ट के जो स्पेशल केस बोला जाता है, स्पेशल केस, सिमिलरली बोथ वही एक्सिल वाला केस रहेगा। इफ
a is less than r, if a जो आपका a होगा वो r से छोटा हो जाए, जो आपका a है ये डिस्टेंस है वो r से क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा, then a square is neglected by r square। तो r square जो निगलेक्ट कर देगा तो ये e वेक्टर जो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, ये देखिए जो a स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा तो r की पावर बेटा यहाँ क्या है, स्क्वायर है, उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r टू दी पावर क्यूब ई वेक्टर। तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ तक बनेगा, मेन एक्सप्रेशन यहाँ तक है, ये आपका स्पेशल केस हो गया। आई थिंक सो यहाँ तक आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी, और समझ आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही हम आपको फिजिक्स के टॉपिक समझाते रहेंगे, और मैथ्स के भी टॉपिक आपको आई टैब पे जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आते हो और जितनी भी डेरिवेशन समझ आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को Hey सब्सक्राइब, there. लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे Subscribe कि to my आपके जैसे channel और भी विद्यार्थियों को and मेरे also द्वारा press this bell सहायता हो icon. सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।